हमारे ये नौजवान पिछले 12 दिन से हंगर स्ट्राइक पे। मैं एलजी महोदय से पूछना चाहता हूँ, अगर आपके परिवार का कोई बच्चा 12 दिन से हंगर स्ट्राइक पे कहीं हो तो आप उसकी सुध लेने जाएंगे? अगर आपका परिवार का कोई बच्चा जो पढ़ा लिखा हो, जिसके साथ नाइंसाफी हुई हो, क्या आप उसकी सुध नहीं लेंगे? क्या आपके परिवार का बच्चा जो चीख चीख कर अपना गला खराब कर चुका हो, क्या आप उसको नहीं पूछेंगे? आप पूछेंगे। आप इनको क्यों नहीं पूछ रहे? क्यों? क्योंकि ये आपके बच्चे नहीं हैं, ये आपकी औलादे नहीं है, ये यूपी के रहने वाले नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं। आप बैकडोर एंट्रियों के पीछे पड़े हैं। अरे जिनको फ्रंट डोर से एंट्री देनी है उनका क्या? आपकी आंखों के सामने एक OMR शीट आती है जिस पर 40 के करीब नंबर एक शख्स के हैं और रिजल्ट में उसको 80 नंबर मिलते हैं, लेकिन ये धांधली नहीं है। आपके होते एक रिजल्ट आता है जहां पर करीब कितने लोग एक परिवार के 9 लोग एक ही परिवार के एक डिपार्टमेंट में लग जाते हैं, लेकिन ये धांधली नहीं है। एक परिवार जिसकी गरीबी को खत्म करने के लिए एक शख्स पूरी जिंदगी पढ़ाई करता है, उसके बाद वो मुलाजिम लगता है, लेकिन एक परिवार में 9 लोग लिस्ट में आते हैं, लेकिन उस पर धांधली नहीं है। ये सब कहानियां आपको सुनाई नहीं दी क्या अभी तक? या इसके लिए कोई और लाउड स्पीकर लाना पड़ेगा, या किसी आपके बिहार यूपी से किसी रिश्तेदार को लाकर यहाँ पे खड़ा कर दें, तब सुनेंगे आप ये कहानी? जम्मू कश्मीर में फायर इमरजेंसी सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं, ये रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। अरे सड़क पे बैठे हैं त्रिपाल डालकर। क्या ये नया जम्मू कश्मीर है? क्या ये नया जम्मू कश्मीर आपको बनाना था? क्या इस नए जम्मू कश्मीर की बुनियाद आपने 2019 में रखी थी? आपको क्या लगता है 2019 के बाद से यहाँ के लोग, अवाम जो है वो चुप क्यों है, सब्र क्यों कर रहे हैं? उनको लगा था शायद आपकी बातों में सच्चाई होगी, शायद आप ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे, शायद आप अच्छे दिन, अच्छा वक्त लेकर आएंगे, लेकिन आपने क्या किया? विश्वासघात। और उस विश्वासघात के नतीजे में आज हमारे युवा सड़कों पर हैं और आप सुध नहीं ले रहे, आपके अफसर सुध नहीं ले रहे, कोई पूछने वाला नहीं। अकाउंटेबल कौन है? आपके जो ये चंद इन्फ्लुएंशियल लोग जिनकी मेहरबानी से ये सारी धांधली हुई है, वो आपके हाईएस्ट ऑफिसेस में बैठे हैं। आपने इंक्वायरी का 1 महीना बोला, 4 महीने गुजर गए, इंक्वायरी का कोई अता पता नहीं। कौन अकाउंटेबल है? कौन आंसरेबल है? हम चीख के मर गए, कभी PSI के मामले में, कभी इंजीनियर्स के मामले में, कभी एपटेक के मामले में। हम थक गए चीख पुकारते, लेकिन आपके कानों पे जूं नहीं रेंगती। आप बने हैं आज 24 नंबर के देश के सबसे पावरफुल इंसान। वो क्या करके? कोई अच्छा काम करके बने हैं क्या? नहीं, आप क्रश करके बने हैं। आप यूथ की एस्पिरेशन को क्रश करके बने हैं। आप लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर के बने हैं। आपने कितने पब्लिक दरबार किए? आप क्या जानते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम का दर्द क्या है? हम बार बार सबूत लेकर ये आदमी, इसका गला छिल गया है। मैं मीडिया में देख के थक गया इसको, इसका गला छिल गया, लेकिन तुम्हारे कान पे जूं नहीं रेंगती। ये जो बाकी लोग इधर रोजे में बैठे हुए, ये नवरात्रों में बैठे थे व्रत रख के, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक प्लेटफॉर्म पे। अब तो आंखें खोल लो। अब भी नहीं खोलोगे तो कब खुलेंगी? जब तुम्हारे परिवार इस तरह से सड़कों पर होंगे। अरे तुमने तो इमरजेंसी भी देखी है। तुम तो बड़ा कहते हो कि इमरजेंसी के अंदर तुम्हारे ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, तो तुमको इनके जुल्म का एहसास नहीं हो रहा? क्या तुम्हें इनका जुल्म नजर नहीं आ रहा जो इनके ऊपर हो रहा है? क्या तुमको रोते बच्चे दिखाई नहीं दे रहे? कब तक सहेंगे? ये कहानियां बोलते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, लेकिन एक चीज याद रखना, ये भगत सिंह के पीछे चलने वाले, उसके रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। मैं बार बार कहता हूं, फंदों से नहीं डरे, डंडों से तो बिल्कुल नहीं डरेंगे। तो ये डंडे शंडे, ये सब धमकियां, ये सब चीजें जो आप
क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं ना, एक मोमेंट को, एक जस्टिस मोमेंट को, एक जस्ट मोमेंट को क्रश करने की जो आपकी कोशिशें हैं ना, वो अनएक्सेप्टेबल है। इनके लिए जो आपने इंक्वायरी बिठाई थी उसको लेकर सामने आइए, उसकी रिपोर्ट लेकर सामने आइए और 1-2 दिन में आ जाइए। कल कैंडल मार्च कर रहे हैं, परसों वो करेंगे जो शायद ना आपकी यूपी में कभी होगा ना कभी होगा, जो ना आपने कभी सोचा होगा ना कभी आपने देखा होगा। इनकलाबो 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 इनकलाब, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आवाज़ें मजबूत होनी चाहिए, थोड़ी ऐसी की गूंजे। इनकलाबो 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 इनकलाब, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भगत सिंह का हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भगत सिंह का हिंदुस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद भगत सिंह का हिंदुस्तान, जिंदाबाद 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 बाबा साहब का हिंदुस्तान। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब के हिंदुस्तान में नाइंसाफी न कबूल की गई न कबूल की जाएगी। आपको इंसाफ करना पड़ेगा, वरना सड़कों पर आप देखेंगे कि इस तरह का तांडव होता है। कल की ये जो कैंडल मार्च है उसके लिए मेरी गुजारिश है, अपील है सभी दोस्तों से, साथियों से कि ज्वाइन करें इनको। हम भी इनके साथ जुड़े हैं, ज्वाइन करें, जुड़े, जितना हो सके इनके साथ जुड़े, इनके साथ खड़े रहेंगे। ये कल आपके साथ खड़े रहेंगे। हमने नफसी छोड़ना है, हमें एक दूसरे के लिए लड़ना है, एक दूसरे के लिए हमें जीना है, एक दूसरे के लिए हमें मरना है। शुक्रिया।